नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी। जान है तो जहान है। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और किसी बात का आपको दुख ना हो, इसलिए हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी। संजीवनी जिसका एक ही मकसद है, आप स्वस्थ रहें और सेहतमंद रहें। रोज की तरह हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में महिलाएं हर तरह की जिम्मेदारियां निभाती हैं, लेकिन कई बार वो अपने स्वास्थ्य के प्रति उतनी सजग नहीं होती जितना वो शरीर से काम लेती हैं। उनका ध्यान नहीं रख पाती हैं, जिनसे उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए जरूरी होती है महिलाएं अपनी डाइट पर ध्यान रखें और अपनी डाइट में कुछ जरूरी पोषक तत्वों को अनिवार्य रूप से शामिल करें। तो आइए डॉक्टर चौहान से हम जान लेते हैं कौन से हैं वो पोषक तत्व जो महिलाओं के लिए बेहद जरूरी हैं, और इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में हम जानेंगे गुड़ खाएं सेहत बनाएं। 7 विटामिन बनाएंगे खूबसूरत, 7 विटामिन रोकेंगे बालों का झड़ना, 7 विटामिन करेंगे पिंपल्स की छुट्टी, 7 विटामिन बनाएंगे फिट एंड हेल्दी। जानिए 7 विटामिन के 7 कमाल। चलिए अब डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों में खास तौर पर देखा गया है महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत होती हैं, बहुत सी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ती हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, महिलाएं जो हैं मुख्य रूप से अगर आप देखें तो बहुत अधिक कार्य करती हैं, काम ज्यादा करती हैं। आजकल का जो हमारा मॉडर्न एज है, इसमें तो महिलाएं घर में भी काम करती हैं और ऑफिस में भी काम करती हैं। तो डेफिनेटली उनको एक तरह से न्यूट्रिशन की जो है बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जब काम करना है और मेहनत का काम करना है, घर का भी काम जो है लगता है ऐसे है कि भाई छोटा मोटा काम है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उसमें। और ऑफिस में तो वो बाकायदा पुरुषों के साथ ही काम करती हैं, उतना ही काम करती हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डबल वर्क करती है, तो पोषण भी उनका डबल होना चाहिए, उनका न्यूट्रिशन भी डबल होना चाहिए। और सर्दी का मौसम जब आता है तो उसमें विशेष रूप से जो है हमें, क्योंकि हमारी अग्नि जठराग्नि जो है काफी स्ट्रांग होती है, भूख अच्छी लगती है, और ये अच्छा हेल्दी सीजन इसको कहा जाता है, क्योंकि इस सीजन में अगर पोषण आप प्रॉपर लेंगे तो आपके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर पोषण प्रॉपर नहीं लेंगे, न्यूट्रिशन पूरा नहीं लेंगे, तो क्या होगा, फिर आपके जो शरीर के धातु हैं वो क्षीण होने लगेंगे और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग आपको आने लगेंगे। तो न्यूट्रिशन की कमी में एक मेन जो है इसका कारण कहना चाहूंगा कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगी वो, तो फिर उनके शरीर में कई प्रकार के रोग आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक महिला के शरीर के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका महिलाओं को सर्दी के मौसम में ज्यादा सामना करना पड़ता है? मोस्टली अगर देखें तो इम्यूनिटी से संबंधित रोग हैं सर्दियों में, क्योंकि अगर शक्ति नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो इम्यूनिटी लो होगी तो बार बार जैसे कफ एंड कोल्ड, ये तो कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन इसके अलावा वीकनेस की वजह से फिर उनको जो है अनीमिया हो सकता है, उनको जो है शरीर में कई बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें कमजोरी, उसमें कई प्रकार की इरेगुलरिटीज सामने देखने को मिलती हैं। और मेंटली भी मैंने देखा है कि माइंड का भी थोड़ा सा जो है डिप्रेशन, थोड़ी एंग्जाइटी ये बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कई बार सूरज नहीं दिखाई देता है, लाइट कम होती है, तो उसके कारण भी मेंटल डिसऑर्डर्स भी उनको काफी होते हैं। और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी महिलाओं को बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि इतना काम करने के बाद फिर भी कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है। कभी कभार फैमिली में या आपस में रिलेशंस में कहीं कोई दरार होती है, तो उसके कारण उसका इमोशनल प्रॉब्लम भी काफी बढ़ जाता है। जी हाँ, तो अगर आप लोग भी मेंटली डिसऑर्डर्ड होना नहीं चाहती हैं, किसी भी तरह के इमोशनल प्रॉब्लम नहीं चाहती हैं, तो जिस तरह आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपको जरूर ख्याल रखना है कि आपके शरीर में क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में है। उसी हिसाब से आपको अपनी डाइट भी रखनी है, आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज की संजीवनी की। डॉक्टर साहब, कौन से वो 7 विटामिन हैं जो 7 बीमारियों को दूर रखते हैं? देखिए, विटामिन, सबसे पहले विटामिन ए की बात करें, अगर सीरीज में लें तो विटामिन ए जो है आंखों के लिए, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपको विटामिन ए पूरा करना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक है, गाजर है, इसका सेवन करना चाहिए। विटामिन B12 जो कि थकान काफी हो जाती है अगर विटामिन B12 की कमजोरी हो, तो इसके लिए अच्छा है कि थोड़ा नट्स, बादाम, अखरोट वगैरह का सेवन आप करें। थोड़ा सा दूध पी सकते हैं,
इसी तरह से विटामिन B6 होता है, उसका मेन फंक्शन जो है वो हमारे लिवर को अच्छा बनाता है, लिवर को मजबूत बनाता है, हेयर बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो उसके लिए आप केला खा सकते हैं, उसके लिए आप एवोकाडो एक फ्रूट आता है वो आप सेवन कर सकते हैं। विटामिन C तो बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा। विटामिन C हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन C की एक डेफिशिएंसी अगर होगी तो बार बार आपको कफ एंड कोल्ड या कुछ इन्फेक्शन वगैरह होते रहेंगे। विटामिन C के लिए आप संतरा खा सकते हैं, मौसमी खा सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं, या नींबू आप दाल में डाल के खा सकते हैं, इससे आपको विटामिन C मिलेगा। विटामिन D जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसके लिए आपको मिल्क दूध पिएं, थोड़ा पनीर खाएं और डेफिनेटली धूप का सेवन अगर करेंगे तो उससे आपको मिलेगा। और विटामिन E जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, हमारे जो चेहरे पर एक चमक रहे, रिंकल्स वगैरह ना हो, उसके लिए बहुत अच्छा। बादाम का तेल आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल 1 चम्मच बादाम का तेल दूध में मिला के ले सकते हैं, या फिर जो है आप इसके लिए बादाम वैसे सेवन कर सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। और इसके बाद जो है विटामिन K आता है। विटामिन K हार्ट डिजीज के लिए या ब्लड को क्लॉटिंग में वो हेल्प करता है, तो ब्लड के डिसऑर्डर्स के लिए। तो और विटामिन K के लिए भी आपको थोड़ा सा नट्स वगैरह का सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, फूल गोभी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने भोजन से ही ये विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि कोई टेबलेट लेनी है उसकी, और उसको लेकर के आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉलिक एसिड है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब चीजें भी आप कोशिश करिए कि आप अपने नेचुरल भोजन के माध्यम से उसको आप शरीर को दें, ताकि आप जो है हमेशा स्ट्रांग बने रहें, स्वस्थ बने रहें। और महिलाओं के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि यदि महिलाएं जो हैं वो स्वस्थ रहेंगी तो पूरे परिवार को स्वस्थ बनाएंगी और पूरा समाज हमारा स्वस्थ रहेगा। क्योंकि एक्चुअली में हम इस पर बहुत कम गौर करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो महिला है, जो फीमेल्स हैं, वो हमारी सोसाइटी की बैकबोन है। उन्हीं से बहुत कुछ चलता है, घर का, बच्चों का, बाहर का भी आजकल तो सारा काम वो करती हैं। तो इसलिए उनका स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप प्रिकॉशंस के बारे में जरा बताइए, कौन कौन सी सावधानियां हम बरतें और किन किन चीजों का परहेज महिलाओं को करना चाहिए ताकि तमाम परेशानियों का सामना उन्हें करना ही ना पड़े? देखो, 2-3 चीजें हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए। एक तो पोषण की हमने बात की, न्यूट्रिशन की बात की, तो अपना खाना जो है न्यूट्रिशियस खाइए। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है न्यूट्रिशन को हम नहीं पसंद करते, हम ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, केवल टेस्ट के लिए। चाय कॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, तो चाय कॉफी बहुत ज्यादा पी जाती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको तो अवॉइड ही करना चाहिए। अगर सर्दियों में अगर आपको कुछ पीना है तो आप सौंफ, जीरा, धनिया, अदरक या थोड़ा सा जो है उसमें मेथी 1-1 चम्मच या 1 लीटर पानी में डाल के उबाल लीजिए अच्छी तरह से और उसको पीते रहिए। तो एक तो न्यूट्रिशन की हमने बात की, उस पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा जो है इमोशनली या मेंटल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको जो है अपनी केयर जरूर करनी है। उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, कुछ ऐसे काम में समय अपना लगाएं, ऐसा कुछ करें दिन भर में जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको प्रसन्नता होती है। क्योंकि अधिकतर महिलाओं का ये होता है कि दूसरों के लिए करती रहती है, घर के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, जॉब पर भी, तो शी डजंट फाइंड टाइम फॉर हरसेल्फ। तो थोड़ा टाइम निकालो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे 10-15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी, कुछ अपने इमोशनल या साइकोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। और अगर समय मिलता है तो थोड़ा सा जो है आपको नियमित रूप से कुछ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। एक्सरसाइज से बहुत फायदे होते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ जॉगिंग कर सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, तो इसका जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश से हमारे दर्शक विनीत जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी विनीत जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर, अभी मैं ना कुछ लास्ट 1 वीक से मैं अपना नोटिस कर रहा हूँ, मेरे को खाना खाने के तुरंत बाद मेरे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे दर्द होता है और प्यूक हो जाता है। मतलब कभी कभार मैं जैसे खाना खाता हूँ तो खाना रहता नहीं है, जल्दी से प्यूक हो जाता है और पेट में दर्द पूरा दिन बना रहता है। आपने कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह किया कि नहीं? अभी नहीं किया है, मैं सोचा था कि शायद ठंड के चलते शायद ऐसा कुछ हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं नहीं। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम शरीर में आती है, मेरा निवेदन है आप सभी दर्शकों से, कोई भी समस्या आती है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारा शरीर जो है
एक अच्छा डिजाइन है, बहुत बढ़िया डिजाइन है, काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं, लेकिन जब कभी कोई आपको कोई तकलीफ होती है तो इतना उसको डिले मत कर दो कि रोग कुछ और ज्यादा बढ़ जाए। ये हम इसीलिए हमने शो भी बनाया है, आपको बहुत सारे नुस्खे भी बताते हैं, काफी सारी चीजें आप घर पे भी कर सकते हैं। लेकिन कोई तकलीफ आपकी बढ़ रही है, जैसे आपने बताया कि तकलीफ है, आंतों में प्रॉब्लम है, कोई सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ग्रोथ हो सकती है वहां पर, तो उसका थोड़ा सा एक अल्ट्रासाउंड आजकल सिंपल हो जाता है, कम से कम कुछ पता तो चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर। या फिर जो है आप ऐसा करें कि हमारी किसी क्लिनिक पर जाएं, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वो आपको बात करेंगे, चेक करेंगे, उसके द्वारा भी कुछ ना कुछ हमें मालूम चलेगा, या फोन के माध्यम से भी आपको हमने सेवा दी है। लेकिन कम से कम डिले मत करिए, उसको ऐसे बैठे मत रहिए। कई लोग तो मैंने देखा कई साल तक जो है अपने रोग को लेकर के बैठे रहते हैं, फिर रोग बहुत बढ़ जाता है, उसका कुछ इलाज नहीं होता, तब हमारे पास आते हैं। तो मैं आपको केवल इतना ही कहूंगा कि पेट दर्द के लिए अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो एक आयुर्वेदिक हमारा एक चूर्ण होता है, लवण भास्कर चूर्ण, बहुत अच्छा चूर्ण है, डाइजेस्टिव है, गैस वगैरह अगर होगी, एसिडिटी होगी, कब्ज होगी, तो ये ठीक करेगा उसको। लेकिन फिर भी प्रॉपर इलाज के लिए आपको एक थोड़ा सा परामर्श तो लेना चाहिए, थोड़ा सा और इसके रोग की तह तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। राजस्थान से हमारे दर्शक राजेंद्र जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राजेंद्र जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि कई बार सिर में दर्द होता है, हल्का फुल्का ऐसे इस तरीके से। सिर में दर्द पूरे सिर में होता है, आधे सिर में, कहाँ पर होता है एग्जैक्टली? मतलब पूरे में, गोले में, पूरा गोल। अच्छा, देखो अगर हल्का फुल्का कभी कभार आपको सिर दर्द होता है तो 2-3 कारण है उसके, समझ लीजिए अच्छी तरह। सबसे पहले पेट के कारण होता है, आमतौर पर अगर पेट साफ नहीं होता है आपका तो हल्का सा सिर में दर्द, सिर में भारीपन बना रहता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर कभी कभार हो जाता है, उसकी वजह से भी सिर दर्द, सिर में भारीपन होता है। या फिर तीसरा कारण है कि रात को नींद अच्छी ना आए, या पर माइंड में कोई टेंशन चल रही है, कोई चिंता चल रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि ठंड लग जाए आपके सिर में तो उसके कारण भी सिर दर्द होता है। तो मैंने आपको अलग अलग कारण इसलिए बताए कि हम आयुर्वेद में आपको बार बार समझाते हैं कि दर्द तो हो रहा है सिर में, अगर उसको ठीक करना है, आपको जड़ से ठीक करना है, तो उसकी वजह, उसका कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि कुछ चीजें अगर आपको समझ नहीं आती हैं तो हमारा जो फोन नंबर है उस पर फोन करिए, अपना नंबर रजिस्टर करा दीजिए। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, वो आपसे फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे अच्छी तरह से, 20-25 मिनट जितना टाइम लगे, अच्छी तरह से आपके रोग को समझते हैं और आपको परामर्श देते हैं, निःशुल्क परामर्श, कोई इसका चार्ज नहीं लगता, हम अपने खर्चे पर ही सारा काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए, अपने रोग को अगर ठीक करना है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और एक मन में निश्चय कीजिए कि मुझे अपना रोग बिल्कुल जड़ से ठीक करना है। बाकी काम हमारा है, हम आयुर्वेद के माध्यम से आपको जरूर सहायता पहुंचाएंगे। तो मैंने कई कारण आपको बताए, आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही स्पेसिफिक आपकी चिकित्सा बताई जाएगी। लेकिन नॉर्मल तरीके पर मैं कहूँ तो थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, हल्का सा गर्म करिए, जेंटल मसाज पूरे सिर में कर लीजिए, जेंटल, ज्यादा जोर से रगड़ा नहीं लगाना, जेंटल मसाज करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उससे भी रिलीफ आपको मिलेगा। कानपुर से हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लें। जी गौरव जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने से मैं देख रहा हूँ, मेरे को ना नाक अक्सर रात के टाइम में बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है जी, और जिसकी वजह से मेरे नाक में भी दर्द रहता है और चेस्ट में भी काफी ज्यादा पेन मेरे को शुरू हो गया अभी लास्ट 2-1 हफ्ते से। जी, देखो ये जो संकेत है ये दिखाता है कि कफ का प्रकोप है, कफ नाक में बलगम जमता है और चेस्ट में भी शायद जमा होने लगा, इसलिए आपको चेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आपको आजकल आ रही है। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले कफ वर्धक चीजें आपको नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, दूध से बनी चीजें, तली चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन ना करें। और ये करने के साथ साथ 2-3 चीजें आपके रसोई में उपलब्ध हैं, हल्दी, सौंठ और दालचीनी। हल्दी, सौंठ, दालचीनी तीनों को बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लीजिए। और इस चूर्ण का क्या करना है आपने, इस चूर्ण को आप जो आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को गर्म पानी से या शहद में मिला करके आप उसको चाटते रहिए, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सोते समय नाक में थोड़ा स्टीम ले लें, अच्छा रहेगा। और स्टीम लेने के बाद अगर हो सके तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में तेल मिलते हैं कई नाक में डालने वाले, वो आप हमारी क्लिनिक से मंगा लीजिए, वो नाक में थोड़ा डाल करके सो जाइए। गुड़गांव से निधि जुड़ी है, उनसे बात कर लें। जी निधि, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे ना हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैंने लास्ट टाइम कलरिंग करवाई थी, उसके बाद से मुझे हेयर फॉल बहुत हो रही है।
जी देखिए, कलरिंग कराई आपने तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे तत्व हों, ऐसे कुछ केमिकल्स हों जो आपके बाल को सूट नहीं करते। तो मैं आपको एक नेचुरल तरीका बताता हूँ कलरिंग का, उसका प्रयोग करिए आप थोड़ा सा जो है आंवले का पाउडर लीजिए, लोहे के बर्तन में उसको भिगो दीजिए। चाहे तो थोड़ी उसमें मेहंदी भी मिला लीजिए, ज्यादा नहीं तो ब्राउन हो जाएंगे बाल आपके। और ये जो मिक्सचर है इसको ओवरनाइट सोक करो लोहे के बर्तन में, बिल्कुल ब्लैक काला हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आप बालों पर लगाएं, लेप लगाएं, अच्छी तरह से आधा घंटा उसको रहने दें, उसके बाद वॉश करें। ऐसा सप्ताह में 2-3 बार आप लगाएंगे तो आपके जो है बाल भी गिरने रुकेंगे और जो दूसरी प्रॉब्लम्स बालों की हैं आपकी वो भी आपको नहीं होंगी। कलर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करिए तो आपके बाल ज्यादा अच्छे और स्वस्थ रहेंगे। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद कॉल कर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे। और इसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे गुड़ कितना फायदेमंद है आपके लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। ब्रेक के बाद संजीवनी में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गुड़ खाएं सेहत बनाएं। गुड़ बहुत अच्छा एक मिठाई भी है, एक प्रकार की मिठाई है, लेकिन इसमें गुण बहुत है, पाचन के लिए बहुत अच्छा। अगर आपका डाइजेशन थोड़ा खराब है तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, खून भी बनाता है। अगर एनीमिया है, हीमोग्लोबिन आपका लो है तो गुड़ खाने से आपको खून भी बनता है। ऑफ कोर्स आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में खाना है। क्वांटिटी हमेशा जो उसी हिसाब से ली जाती है जितना आप डाइजेस्ट कर सकें। अगर पेट खराब रहता है, आपका कॉन्स्टिपेशन रहती है, मोशन क्लियर नहीं होता है, तो रात को सोते समय 1 कप दूध लें गरम गरम और चीनी ना मिलाएं, उसको गुड़ के साथ उसका सेवन करें तो दैट इज वेरी यूजफुल। और आपके खून को भी साफ करता है। त्वचा के रोग हैं, खारिश खुजली है, तो उसमें आप गुड़ का सेवन करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। और महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें गुड़ बहुत अच्छा काम करता है। आपने देखा होगा जनरली पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी जो है उसको गुड़ का एक पांत बना के देते हैं, उसमें लिक्विड, उसमें अजवाइन वगैरह, उसमें गुड़ डाल के गुड़ का एक तरह से एक हॉट ड्रिंक कह लीजिए वो बना के दिया जाता है। इसमें गुड़ डालते हैं, गुड़ की चाय भी पीते हैं कुछ लोग। तो ये गुड़ जो है वो इंटरनली जो है हार्मोन्स को थोड़ा बैलेंस करता है, और अगर लोकल लेवल पर कोई क्रैम्प्स हैं, कोई पेन है, उसको भी ठीक करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर कॉल कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।